तो यार गीतिका, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? जैसे आपने 12th तक की पढ़ाई इंडिया में करी एंड देन आप यूएस चले गए। जनरली जैसे लोग ग्रेजुएशन के बाद जाते हैं तो एक ना मैच्योरिटी लेवल सेट हो जाता है। हम्म, आप सीधा 12th के बाद गए हो, मतलब एक बच्चे ही होते हैं हम सारे यार बिल्कुल 12th के बाद बिल्कुल। तो कैसा एक्सपीरियंस था, कैसे मैनेज करा? आई थिंक मैं अब सोचती हूँ 9-10 साल बाद कि मैंने कैसे किया, तो एक्चुअल में लगता है कि कैसे कर लिया। लुकिंग बैक थोड़ा लगता है कि 18 साल की उम्र में लाइक हाउ डिड आई गो लाइक 8,000 माइल्स अवे। बट आई थिंक उस समय आप इतने छोटे होते हो कि मे बी यूर नॉट थिंकिंग अबाउट दोज थिंग्स। मतलब आई एटलीस्ट वॉजंट थिंकिंग कि ओ मम्मी पापा से दूर रहना पड़ेगा। मतलब आई डिड थिंक अबाउट इट बट आई वॉज सो एक्साइटेड कि मतलब हर चीज़ में ट्रेड ऑफ्स होते हैं हर डिसीजन में, राइट। तो मुझे लगता था कि पॉजिटिव्स इतने ज़्यादा होंगे उसके, एंड थे भी। मतलब आई ट्रूली एंजॉयड द एक्सपीरियंस। मुझे इतना एक्सपोजर हुआ, लाइक आई मेट सो मेनी डिफरेंट पीपल फ्रॉम वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड्स, वॉक्स ऑफ लाइफ। एंड देन एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा था। कई सारे हमारे जो प्रोफेसर्स थे, दे वर लीडर्स इन दैर फील्ड। जॉब प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी थी। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजोन, ये हमारे कैंपस में रेगुलरली आती थी कंपनीज। तो मुझे लगा कि मतलब ट्रेड ऑफ्स अगर देखे जाएँ तो फिर इट वॉज अ ओवरऑल वेरी पॉजिटिव एक्सपीरियंस। बट आई थिंक फर्स्ट ईयर में फॉर एग्जाम्पल जब मैं 18 ईयर्स में गई तो मुझे काफ़ी लोनलीनेस फील हुई। एंड यू नो लाइक ओवर टाइम आई थिंक आपको रियलाइज होता है एज यू मेच्योर कि ओ लाइक मतलब आई एम स्ट्रगलिंग विद सेंस ऑफ बिलोंगिंग कि मैं यहाँ बिलोंग करती हूँ कि नहीं। स्पेशली अभी जो इमिग्रेशन सिस्टम है लाइक वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है यूएस का। सो इट मेक्स यू फील कि आप वेलकम नहीं हो वहाँ पर। मतलब आप यू डोंट रियली बिलोंग देयर। मतलब थोड़ी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है बिकॉज ऑफ दैट। डिपेंडिंग ऑन आप किस सिटी में रह रहे हो यूएस में, अगर वहाँ पर ज़्यादा इंडियंस नहीं है या ज़्यादा साउथ एशियन पीपल नहीं है तो मतलब आपको ऐसा फील हो सकता है कि मतलब आई एम डिफरेंट फ्रॉम एवरीबडी एल्स। मे बी आई स्टैंड आउट इन द क्राउड। आई थिंक आपका एक्सपीरियंस बहुत सब्जेक्टिव है बट ओवरऑल मैंने अपने फ्रेंड्स का भी जो देखा है मोस्टली लोगों का पॉजिटिव ही एक्सपीरियंस रहा है। स्पेशली बिकॉज हम लोग वापस आ जाते थे छुट्टियों में घर, तो मतलब ऐसा कांटेक्ट रहता था। कईयों के पेरेंट्स भी आ जाते थे उनसे मिलने। ओवरऑल आई वुड से पॉजिटिव एक्सपीरियंस। यार अभी यार जैसे आपने बताया कि कभी कभी आपको फीलिंग आती थी कि यू डिड नॉट बिलोंग हियर, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि रेसिज्म का। तो आपने कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस करी कि आपको किसी ने बोला हो कि यार आप तो यहाँ से बिलोंग नहीं करते, गो बैक टू योर कंट्री? या पर्सनली आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि नहीं मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। बट आई हैव heard anecdotally from friends and family, but there's some subtle racism I would say. But पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, स्पेशली बिकॉज मैं ऐसी सिटीज़ में रही हूँ, ऐसे आई वुड से बबल्स में रही हूँ जहाँ पर होते हैं इमिग्रेंट्स, जहाँ पर पीपल आर यूज टू इंटरेक्टिंग विद इमिग्रेंट्स, स्पेशली साउथ एशियन इमिग्रेंट्स। तो ऐसा मुझे लगा नहीं कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट हूँ एंड पीपल आर लाइक लुकिंग एट मी डिफरेंटली। ऐसा मुझे नहीं फील हुआ। और थोड़ा पर्सपेक्टिव पे भी होता है, अगर आप सोच के बैठ लो तो और भी आप देखने लगते हो, राइट। बट आई वुड से ज़्यादा जो मुझे फील हुआ है सिस्टेमिक रेसिज्म बहुत है कि इमिग्रेशन सिस्टम में इनहेरेंटली मुझे ऐसा फील होता है। अगर आपकी इंडियन नेशनैलिटी ऑफ बर्थ है, आपके लिए जो आपका इमिग्रेशन सिस्टम है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर आप एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेशन सीख कर रहे हो। तो आई थिंक वो ज़्यादा फील होता था सबको, एंड अभी भी मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनको भी फील होता है वही। या तो यार जैसे आप 18 साल के थे जब आप इंडिया से यूएस गए, उस एज में अगर किसी के साथ कुछ जैसे इंसिडेंट होता है तो बच्चा किसी से हेल्प मांगने में भी कतराता है या नहीं, मतलब समझ नहीं आता कि कैसे हेल्प हो। तो वहाँ पे कुछ ऐसी इंडियन कम्युनिटीज़ हैं जिससे अगर किसी बच्चे के साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है तो वो हेल्प कर पाए? आई थिंक हर स्कूल में इंडिया क्लब या ऐसे साउथ एशियन क्लब्स होते हैं, उसमें काफ़ी कम्युनिटी होती है। मतलब लोग दिवाली, होली ये सब सेलिब्रेट करते हैं, फेस्टिवल्स। और मुझे ये भी फील होता था कि मतलब जैसे ही आप जाते हो कॉलेज में, हम लोग तो एक दूसरे को ढूंढ लेते थे कि कौन है इंडियंस, कौन दिल्ली से आए हैं, कौन बैंगलोर से आए हैं, कौन मुंबई से आए हैं। और वही घिसे पिटे बैंगलोर सॉरी दिल्ली वर्सेस मुंबई डिबेट्स। अच्छा, ये यूएस में भी ये चल रही हैं यूएस में दिल्ली भी पर? चल रहा है। ये यूएस में भी चल रहा था। तो आप ढूंढ लेते हो अपनी कम्युनिटी, स्पेशली अगर आपको पता है आप माइनॉरिटी हो। प्लस मतलब आई थिंक इंडियन कम्युनिटी एज इन जनरल बहुत स्ट्रांग है। मैं जब अटलांटा गई थी तब मैं किसी को जानती नहीं थी वहाँ पर, और मेरी उस समय फैमिली भी नहीं थी इतनी यूएस में। जो मेरे फूफा के जो बेस्ट फ्रेंड थे वो रहते थे मेरे कॉलेज से 4-5 माइल्स दूर। तो मैं उनके पास अपना सामान छोड़ के आती थी जब मैं इंडिया आती थी, क्योंकि मुझे अपना डॉर्म्स जो होते हैं, जो भी आपके रेजिडेंस हॉल होते हैं, उनसे मूव आउट करना होता था। तो आपका है कि सामान कहाँ जाएगा मेरा, ठीक है। तो सामान मैं उनके यहाँ रखती थी। कई बार उन्होंने मुझे अपने घर भी बुलाया। तो मुझे लगता है मैं इंडियन कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग है कि अगर आप कि वहाँ
जान पहचान के लोग हैं तो आप ढूंढ लेते हो किसी ना किसी को, एंड आप उनसे बातें कर लेते हो। आई थिंक वो काफ़ी सपोर्टिव लगा, स्टूडेंट्स भी आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं काफ़ी।